जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। सबको प्रणाम करता हूँ। मैं चंद्रदेव यादव सरघाटी विधानसभा की तरफ से सबको मैं आदाब प्रणाम सलाम करता हूँ। चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद, बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों के बीच लाइव आ रहा हूँ। और जिस तरह से आप टॉपिक में देख चुके होंगे कि हमने मेंशन किया है कि बिहार के राजनीतिक हालात पर संवाद एवं युवा मुख्यमंत्री की मांग करते हुए इंजीनियर चंद्रदेव यादव, समझ गए ना। और कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, इसी पर हम अपनी थोड़ा सा मत रखेंगे, पक्ष रखेंगे। तो हम कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बिहार में राजनीतिक हालात अभी चल रहा है और जिस प्रकार के परिस्थिति बना हुआ है बिहार में, माननीय नीतीश कुमार जी ने एक नई वैकल्पिक व्यवस्था का एक रूप दिया है। तो हम कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार तो चलिए उम्र एक्सपायर हो चुका है उनका, 20 साल बिहार के राजनीतिक में एक बहुत अहम योगदान दिया है, उसको प्रशंसा एवं सराहना किया जाएगा नीतीश कुमार जी को, समझ गए ना। 20 साल एक समझिए कि बहुत बड़ा टाइम होता है, समय होता है। और उनका उम्र भी ढलान पे है, तो जाहिर सी बात है हम उन पे बुजुर्ग हो चुके हैं। माननीय नीतीश कुमार जी जो भी कहेंगे उनके तारीफ में कहेंगे, जो भी कहेंगे उनका प्रशंसा ही करेंगे, बुराई तो करेंगे नहीं। क्योंकि बिहार की राजनीति से उन्होंने अब साइड होने का मन बना लिया है, अब केंद्र की राजनीति में जाने का बना लिया। तो उनका एक निजी मामला है, निजी फैसला है। सबको प्रशंसा किया जाना चाहिए और समर्थन भी किया जाना चाहिए, बुराई नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, नीतीश कुमार ने जब बिहार को मौका मिला 2005 में, बिहार में उसको गद्दी संभालने का मौका मिला, तो आज तक वो संभाल ही रहे हैं और बहुत अच्छा नेतृत्व किए हैं। बहुत अच्छा जो विकास का इंडेक्स होता है, मिला जुला के कहीं न कहीं बहुत आगे ले जाने का प्रयास किया है, ठीक है। और खामियां तो हर इंसान में भी होता है, ऐसा बात नहीं है सब इंसान में सब सही सच्चाई होता है, कुछ खामियां भी होता है, कुछ अच्छाई भी होता है, कुछ बुराई भी होता है। तो उसी प्रक्रम में नीतीश कुमार जी हैं। अच्छाई को हम लोग देखेंगे, बुराई को नज़रअंदाज करेंगे, समझ गए ना। जो माननीय नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे, समर्थन करेंगे और भविष्य में भी बिहार को आगे ले जाने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन हम माननीय नीतीश कुमार जी साहब से हम यही कहेंगे कि आप देखिए, हमेशा एक राजनीति का केंद्र रहे हैं बिहार में, सत्ता का केंद्र रहे हैं। और आप दिल्ली में जा रहे हैं, हम तो आपको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, आप दिल्ली जाएं, ठीक है। दिल्ली जाइए, दिल्ली की राजनीति में आप आनंद उठाइए और वहाँ आप दिल्ली दिल्ली के बारे में सोचिए, भारत के बारे में सोचिए। लेकिन अब जिस परिस्थिति में बिहार आप सौंप रहे हैं अगले नेतृत्व को, अगला जनरेशन को आप सौंपने जा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार साहब, तो हम कहना चाहेंगे कि नहीं, चलिए 20 साल आपका एक इम्पोर्टेंट समय रहा, कार्यकाल रहा। तो अब उसी क्रम में अब नए नेतृत्व तलाशा जा रहा है बिहार में, चाहे जदयू से हो, बीजेपी से हो, समझ गए ना। अभी सत्तारूढ़ पार्टियां यही है। तो हम तो चाहेंगे कि दोनों एक युवा मुख्यमंत्री बनावे बिहार में तो ज़्यादा बेहतर होगा, समझ गए ना। हमारी मांग है, मेरी चाहत भी है। और युवा आबादी है बिहार में, सबसे बड़ा युवा आबादी हिंदुस्तान में अगर है तो बिहार प्रदेश है, समझ गए ना। तो इसलिए लगना भी चाहिए, युवाओं के साथ छल और छलावा नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी क्रम में हम एक मांग रख रहे हैं, सोच रख रहे हैं कि चाहे जदयू वाले हो, चाहे बीजेपी वाले हो, कोई भी हो, युवा मुख्यमंत्री बनावे तो बिहार के भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है, बेहतरी हो सकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे। और निशांत कुमार भी अगर गद्दी संभालते हैं तो भी हमें कोई एतराज नहीं है, वो भी इंजीनियर है। माननीय नीतीश कुमार साहब का बेटा जो पुत्र है निशांत कुमार, वो भी इंजीनियर है, गद्दी संभालने लायक है, ऐसा कोई नहीं है। अगर नीतीश कुमार उन्हें भी जिम्मेदारी देते हैं तो भी बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी, समझ गए ना, स्वीकार करेगी। अगर बीजेपी वाला अगर मुख्यमंत्री बनाता है तो हम तो यही कहेंगे कि जो बीजेपी वैसा ही युवा को मुख्यमंत्री बनावे जिनका रुचि समाजवाद में है, समाजवादी विचारधारा को आगे ले जाने का काम करता है। तो जो भी हो परिस्थिति, लेकिन समाजवाद
के रास्ते पे ही बिहार को एक नए सिरे से गढ़ा जाना चाहिए। ये मेरा मानना है, बिहार की जनता का मानना। जिस प्रकार से 30 साल की राजनीति में ये लोग सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले यहाँ तक बिहार को बढ़ाया है। 15 साल आरजेडी का शासन है, उसने भी आगे बढ़ाया। 15 साल 20 साल नीतीश कुमार का शासन है, ये भी आगे बढ़ा है। तो समाजवाद ही एक हम लोग बिहार का एक मुख्य आधार रहेगा, जो कि बिहार को विकसित राज्य बनाने का हम लोग संकल्पना ले सकते हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी से हम यही उम्मीद भी करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जितना भी शीर्ष नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि युवा मुख्यमंत्री बनाइए बिहार में। आप लोग तो बहुत एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, लेकिन बिहार में एक बार युवा मुख्यमंत्री बना के देखिए। बहुत सारे लीडर हैं, ऐसा नहीं है, युवा की कमी नहीं है बिहार में। निशांत भी है, बीजेपी में भी है, और युवा मुख्यमंत्री रहने के बाद युवा सोच मिलता है, क्रिएटिव सोच मिलता है, और बिहार को ये लोग आगे ले जाने का काम करेगा, समझे कि नहीं। तो एक बड़ी आबादी है, 65+ बिहार का युवा प्रदेश है, तो इसीलिए जाहिर सी बात है हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि नहीं, युवा मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब नीतीश कुमार जी के हाथों में जितना भी जो है सो नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं। बीजेपी तो हम नहीं मानते कि बिहार में आगे चल के सक्सेसफुल रहेगी कभी। सपोर्ट के माध्यम से भले ही बीजेपी जो 20-50 सीट पर रहे, लेकिन जब तक नीतीश कुमार का जोरन नहीं पड़ेगा बीजेपी में, बीजेपी वहां दही जमा ही नहीं सकता है बिहार में। तो हम नीतीश कुमार जी से भी मांग करेंगे कि युवा मुख्यमंत्री बनाइए साहब। बीजेपी से भी मांग करते हैं कि युवा मुख्यमंत्री बनाइए, जिससे हम लोग को भी दुख दर्द को समझा जाए। बहुत सारे युवा लोग हैं जो बेरोजगार पड़ा हुआ है बिहार में, कोई देखने वाला नहीं है, समझ गए ना। अब तो और खाली क्या बोले, नीतीश कुमार जी भी नौकरी दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे बेरोजगारी है बिहार में, चरम सीमा पे है, और बेरोजगारों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, सारे नौजवान भाइयों को, समझे कि नहीं। तो शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है, रोजगार के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है बिहार के नौजवानों को, या स्टार्टअप के जरिए बढ़ाया जा सकता है, एंटरप्रेन्योर के जरिए बिहार के नौजवानों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें मेन लीडरशिप होता है। बिहार का जो पॉलिटिकल सिनेरियो, भौगोलिक जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें नौजवान को गद्दी पे बैठना चाहिए, समझे कि नहीं। नौजवान ही बिहार के लिए, भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन सारे परिस्थिति बदलते जा रही है, समझ गए ना। मैच्योर हो, जो पढ़े लिखे नौजवान हो, उसको गद्दी पे बैठाना चाहिए माननीय नीतीश कुमार साहब को, हम यही कहेंगे। और जो बिहार में भी बहुत सारे मुद्दा पड़ा हुआ है, बहुत, हम लोग हर इंडेक्स में फेल है, समझ गए ना। बिहार सारे इंडेक्स में फेल है, विकास का जो मापदंड होता है उसमें सारा बिहार फेल है। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत आगे ले जाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, सारे नौजवान भाइयों को भी और बिहार के नेताओं को भी। भ्रष्टाचार हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पलायन हो, ये सब बड़े बड़े मुद्दा है, इस सब को भी सॉर्ट आउट करने की जरूरत है बिहार में, समझे कि नहीं। तो आप लोग भी, सारे नौजवान लोग भी युवा मुख्यमंत्री की मांग कीजिए। हम तो यही कहेंगे, हम अपना पक्ष रख रहे हैं कि नहीं, बिहार एक युवा प्रदेश है, इसीलिए युवा मुख्यमंत्री बिहार में बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए भाई, क्या दिक्कत है। सारे देख रहे हैं बूढ़ा बुजुर्ग लोग, 65 साल 70 साल 80 साल के लोग, बूढ़ा लोग खाली गद्दी पे बैठा हुआ मलाई खा रहा, मलाई चाव रहा है। क्या सत्ता उन्हीं लोग के लिए बनाया गया है? क्या वही लोग राजनीति करेगा, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं? बताओ। अब जैसे नीतीश कुमार 75-76 हो गया, नरेंद्र मोदी 75-76 हो गया, मल्लिका खड़गे अर्जुन को देख लो कितना बूढ़ा हो गया, फिर भी ये लोग मलाई चाव रहा है। ये लोग चाव रहा है ना जी। कहीं नौजवान कोई दिखता है? कोई नहीं दिखता है। एक जो राघव चड्ढा दिल्ली में बोल रहा था, उसको भी पार्टी साटी से हटा दिया। तो नौजवान का एक सबसे ज्यादा दुख है, नौजवान के पास सबसे ज्यादा समस्या है। अगर नौजवान की समस्या को हल नहीं किया गया, समाधान नहीं किया गया, तो आने वाला समय के लिए भारत में, बिहार में एक बड़ा भयावह स्थिति बन सकता है, समझ गए ना। हम तो हमेशा जैन जी से अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, सपोर्ट की मांग करते हैं कि जैन जी अपने बारे में सोचो, समझ गए ना। दूसरे के बारे में मत सोचो, आप अपने बारे में सोचो, आप आगे बढ़ने के लिए सोचो। हम ये कहना चाह रहे हैं, समझ गए ना। आप खुद आगे बढ़ो, लीडर के भरोसा से रहिएगा तो लीडर आपको कभी आगे नहीं बढ़ाएगा, समझ गए ना। हर नेता एक कुर्सी पर जो बैठ जाता है, दूसरा को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, दिया जाता है, नहीं देता है लोग। खास करके बिहार की राजनीति में जो परिवारवाद वाले लोग कर रहे हैं ना राजनीति, पूरा एक कुर्सी पर 20 साल से 30 साल से जो बैठा रहेगा तो बैठा रहेगा। नौजवान कहाँ जाएगा?
नौजवान भी तो उम्मीद करता है कि हमें भी जनता की सेवा करना है, जनता की भलाई करना है, तो जनता के दरबार में जाकर अपना राजनीति का एक माध्यम बनाता है नौजवान। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो राजनीति को चलने नहीं देता है, नौजवान के राजनीति को। तो इसीलिए हम कहते हैं जेन जी वाले लोग, सारे नौजवान युवा मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार में मांग कीजिए, और आप लोग का आशीर्वाद से ही कुछ बिहार में नया बेहतरीन हो सकता है, नया भविष्य बन सकता है बिहार। समझ गए ना। अब नौजवान में थे, अब तेजस्वी यादव लड़ रहे थे, हार गए, उनका अलग एक इशू है, मुद्दा है। निशांत नौजवान है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कोई एतराज नहीं, सब कोई पसंद कर रहा है निशांत को, बिहार की जनता भी पसंद कर रही है, पार्टी वाले लोग भी पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए निशांत भी कैपेबल लीडर है, सक्षम लीडर है, बोलता कम है, लेकिन पिताजी ने उनका पकड़ बहुत अच्छा रहेगा। मैं ऐसा मान के चलता हूँ निशांत कुमार को। पढ़े लिखे एक इंजीनियर है, तो कहीं न कहीं उनका क्रिएटिव माइंड है, समझे कि नहीं। जब तक उसके हाथ में ताकत नहीं दोगे, पावर नहीं दोगे, तब तक वो अपना कला को निखेरेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। तो इसलिए कोई भी नौजवान है, नौजवान को गद्दी पे बैठाइए, ताम झाम के साथ, दम खुशी पूर्वक बिहार की जनता उसको मौका दिया जाए, बिहार को आगे ले जाया जाए। हम यही मांग करते हैं। अब नौजवानों का दौर है, युवाओं का दौर शुरू हो चुका है। बूढ़ा बुजुर्ग बहुत सारे अब राजनीति कर लिया। आजादी के बाद से कौन संभाल रहा है? सब बूढ़े बुजुर्ग तो राजनीति कर रहा है ना। कोई किया है नौजवान? कोई गद्दी संभाला है तक? नहीं किया है। सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग आजादी के बाद से कुर्सी पर जो बैठा हुआ है, सब बैठा हुआ। नौजवान लोग खाली झंडा उठा रहा है, जिंदाबाद कर रहा है। तो हम लोग भी तो हिस्सेदारी चाहते हैं। हम लोग हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं? हम लोग को राजनीति नहीं करना है? हम लोग को भी तो आगे बढ़ना है। बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? सारे देख रहे हैं, कमलेश भैया, अनिल भैया, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, सबके अंदर महत्वाकांक्षा रहता है, आशा रहता है कि हम भी आगे बढ़े राजनीति में। समझ गए ना। सेक्टर तो अनंत है, अनलिमिटेड फील्ड है, लेकिन किसी को रुचि राजनीति में हो जाता है, किसी को रुचि अदर फील्ड में हो जाता है। तो एक तो इंटरेस्ट के आधार पर लोग अपना अपना फील्ड को, कैरियर को चुनता है। उसमें भी अगर रुकावट और बाधा आएगा तो कामयाबी कैसे मिलेगा? हम आप लोग से पूछना चाहते हैं। राजनीति तो करते हैं, लेकिन राजनीति का एक उद्देश्य होना चाहिए ना, कि नहीं नौजवानों को भी राजनीति में आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बिहार के सिस्टम में। कुछ है? कुछ नहीं है। जो एक बार गद्दी पे बैठ गया उस समझता है कि हम राजा हैं, हम ही शेरे बिहारी हैं और हम ही बिहार के राजा हैं ऐसा समझता है। नीतीश कुमार भी बिहार के युवाओं के लिए कुछ खास नहीं किया है। समझ गए ना। लालू यादव जी भी बिहार के युवाओं के लिए कुछ खास नहीं किया है। या तो आजादी के बाद से जितने लीडर आए हैं, कोई भी खास युवाओं के लिए नया योजना बना के युवाओं को राजनीति में लाने का काम नहीं किया है। किसी ने नहीं किया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़ा बोलता है बिहार का। समझ गए ना। किसी ने युवाओं को प्रेरित नहीं किया, मोटिवेट नहीं किया है कि युवा लोग आए राजनीति में, बिहार को आगे संभाले, क्षेत्र को आगे संभाले। डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, अनुमंडल लेवल हो या प्रदेश लेवल हो, कोई ऐसा चाहा है बिहार में? नहीं चाहा। लेकिन नौजवान चंद्रदेव यादव एक अपील कर रहा है हिंदुस्तान के सारे नौजवान से भी, बिहार के युवाओं से भी, कि आप जागने की जरूरत है। हर स्टेट में अपना अपना हिस्सेदारी मांग किया जाए। समझिए ना। राजनीति के माध्यम से और आगे बढ़िए। मेरी शुभकामना है, संवेदना है नौजवानों के साथ। हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, सारे नौजवान आगे बढ़ना चाहते हैं, और नौजवानों को भी अलग फील्ड में भी आगे बढ़ाना है। एक राजनीति ही नहीं माध्यम है, बहुत सारे फील्ड है। कोई नौजवान फील्ड स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई इंडस्ट्री में जाना चाहता है, कोई नौजवान पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। इस सब का सपना कैसे पूरा होगा? होना चाहिए ना सपना पूरा। तो हम यही कहना चाहेंगे माननीय नीतीश कुमार जी साहब से मैं हाथ जोड़कर बोलता हूं कि नहीं, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए नौजवान को बिहार की गद्दी पे बैठाया जाए। और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी से, अमित साहब जी से भी हम अपील करते हैं कि नहीं, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए नौजवान, तर्कशील, बौद्धिक व्यक्ति को ही बिहार की गद्दी पे बैठाया जाए, जिससे हम लोग भी खुश हो, मुझे भी खुशी मिले, बिहार के सारे नौजवानों को खुशी मिले। अब बिहार के नौजवानों को दुख दर्द, प्रॉब्लम, समस्या को सॉर्ट आउट किया जाए, समाधान किया जाए। मैं ऐसा सोच रखता हूँ आप लोग के बीच में। क्या अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए, मैं उस पर हम अपना ये बोलना चाहूंगा। तो बस मैं इतना ही अपील करूंगा। और ये भी देखने की बात है कि बिहार में अब तक किसने राज किया है, किसने राज किया है। पहले
सवर्णों का राज था, 30 साल से पिछड़ों का राज था है ना जी। तो सबको बराबर मौका मिलना चाहिए, समझ गए ना, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सारे युवा जो भी कैपेबल युवा है उसको मौका मिलना चाहिए। अति पिछड़ा समाज को भी हम कहना चाहेंगे कि इनको युवा मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अति पिछड़ा समाज सबसे पीछे है, सवर्ण समाज आगे बढ़ गया है, पिछड़ी जातियां भी आगे बढ़ चुकी है, दलित जातियां भी कुछ कुछ आगे बढ़ चुकी है। अब अति पिछड़ा का समय है, अति पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा का बेटा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। माननीय नीतीश कुमार जी से हम अपील करते हैं, नरेंद्र मोदी जी से भी हम गुहार लगाते हैं कि नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। अगर जब राजनीति में बिहार के राजनीतिक व्यवस्था ऐसा बनिए गया है, नीतीश कुमार जी साहब इस्तीफा दे दिए, तो जाहिर सी बात है कि अति पिछड़ा का बेटा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लोहार हो, कुम्हार हो, बड़ी हो, प्रजापत हो, इस सब का बेटा को मुख्यमंत्री बना के बिहार में एक बार बैठाया जाए, उनको भी तसल्ली दिया जाए। सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। जब संविधान ने सबको मौका बराबर दिया है तो फिर भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी साहब एक तरफ से विकास तो किया है, तो दूसरी तरफ भी अगला समाज के साथ कहीं न कहीं धोखाधड़ी किया, छलावा किया है, समझिए ना। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, अति पिछड़ा का तो वोट लिया 36% के दम पे नीतीश कुमार 20 साल 22 साल से मुख्यमंत्री बना हुआ है, लेकिन अति पिछड़ा के साथ क्या विकास हुआ है? रियलिटी में ग्राउंड पे जाके देखो तो कितने अति पिछड़ा का बेटा जाके IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, UPSC क्लियर करते हैं, BPSC क्लियर करते हैं तो बताइए कितने माइनॉरिटी वाले लोग हैं जो UPSC क्लियर कर रहे हैं, BPSC क्लियर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये सबको भी योजना में जोड़ने की जरूरत है, माइनॉरिटी को भी। माननीय नीतीश कुमार साहब से हमको यही दो नाराजगी है कि इन्होंने अति पिछड़ा समाज के साथ कुछ खास डेवलपमेंट नहीं किया है, और माइनॉरिटी समाज जो मुस्लिम समाज जो अल्पसंख्यक समाज है उनके साथ भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं किया है। आपने बिहार को आगे बढ़ाया है, बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है। आपका समाज भी आगे बढ़ा है, पिछड़ा समाज को भी बढ़ाया, दलित समाज में कुछ कुछ ठोस जातियां भी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि सबसे बड़ी आबादी वाले 36% पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज पिछड़ते गया है। अल्पसंख्यक समाज जो 18% है पिछड़ते गया है। तो 36 और 18 जोड़ के देखिए कितना हो जा रहा है। नीतीश को इसका क्रेडिट का, इसका जो जिम्मेदार कौन होगा? माननीय नीतीश कुमार साहब जिम्मेदार हैं, बदतर स्थिति में पहुंचाने का काम किया है। तो बस यही हम कहना चाहेंगे कि अति पिछड़ा समाज का बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सबको पसंद है, सबको एक्सेप्टेबल है, स्वीकार होगा। या अल्पसंख्यक समाज को भी एक बार मौका दिया जाना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी मैं मांग करता हूँ, मैं नीतीश कुमार जी से भी मांग करता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी अल्पसंख्यक समाज को भी मिलना चाहिए, युवा मुख्यमंत्री बनाया जाए अल्पसंख्यक समाज से भी। बिहार में ऐसा बात नहीं है, अच्छे मुसलमान भी हैं, पढ़े लिखे भी मुसलमान है बिहार में, जो बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। गफूर करके जो बिहार के जो पुराने एकलौता मुस्लिम नेता थे, अब्दुल गफूर बने ना जी, बिहार को कुछ दिन के लिए लीड किए, नेतृत्व किए। कांग्रेस की शासन था तो अब्दुल गफूर बिहार के एकलौता मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे। तो हम दोनों तरह से मांग करते हैं, अति पिछड़ा समाज का भी बेटा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, या तो अल्पसंख्यक समाज का बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, समझिए ना। या निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो भी एक्सेप्टेबल है। या बीजेपी वाले समाजवादी विचारधारा को अगर मुख्यमंत्री बनाता है तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे, समझ गए ना। हम यही मांग करते हैं कि युवा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, समाजवादी विचारधारा पे बिहार को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, सामाजिक सौहार्द बिहार में कायम रहना चाहिए, सद्भाव जो है, प्रेम जो है, आपसी भाईचारा, ये सब बना रहना चाहिए, समझिए ना। बस यही हम मांग करते हैं कि नहीं, युवा मुख्यमंत्री, वी आर यंग, क्या है, वी आर यंग, हम लोग युवा हैं, नौजवान हैं। वी वांट यंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। हम बिहार का युवा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हम क्या देखना चाहते हैं? सारे नौजवान बिहार का युवा मुख्यमंत्री देखना चाहता है, चाहे निशांत कुमार हो, चाहे अति पिछड़ा का बेटा हो, चाहे या तो अल्पसंख्यक समाज हो, या सवर्ण समाज में भी कोई समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति को ही युवा मुख्यमंत्री बनाता तो भी एक्सेप्ट करेंगे। और उसका प्राथमिक एजेंडा क्या रहेगा? ओनली डेवलपमेंट, 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 विकास। अब बिहार को दिग्भ्रमित मत करो, बिहार बहुत पिछड़ गया है, अब यहाँ से और आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब तक नया सोच नहीं आएगा, नया नेतृत्व नहीं आएगा, नया परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है, समझ गए ना।
तो मौका सबको बराबर मिलना चाहिए, सबको मौका बराबर मिलना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ पक्षपाती रवैया नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जब हमको मानना है कि संविधान ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया, बराबरी का मौका दिया, तो सबको आगे बढ़ो ना, सबको आगे बढ़ो कोई पीछे मत रहो, समझ गए ना। तो बस हम यही कहना चाहेंगे बिहार के सारे जनता से, युवा मुख्यमंत्री की मांग करो। सिरघाटी विधानसभा की तमाम जनता जनार्दन से भी हम यही कहना चाहेंगे कि युवा मुख्यमंत्री मांग कीजिए, अपना हिस्सेदारी की मांग कीजिए, अपना भागीदारी की मांग कीजिए। हम तो मांग कर रहे हैं भैया मेरी, चंद्रदेव यादव तो हिस्सेदारी की मांग कर रहा है कि 50% डायरेक्ट हिस्सेदारी दो हम लोग को पॉलिटिकली, राजनीतिक व्यवस्था में नौजवानों को। लेकिन आप लोग साइलेंट हो, नौजवान लोग साइलेंट हो, चुप हो, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। कहीं न कहीं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आवाज नहीं उठाओगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ। जब तक आवाज नहीं उठाओगे ना, जब तक संघर्ष नहीं करोगे, तब तक युवा को कोई पूछने वाला नहीं है। युवा को कोई नहीं पूछेगा, पढ़ा लिखा युवा को कोई पसंद कर रहा है? कोई नहीं पसंद कर रहा है। उसको डर लग रहा है कि कहीं कुर्सी हथियार न ले, कहीं कुर्सी हथियार न ले, आगे न बढ़ जाए। सारा नहीं देखता, नहीं युवा से लगता है एकदम कटुता बना के रखता है। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है, जो बुजुर्ग पॉलिटिशियन है, बुजुर्ग नेता हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, नेता है, जो युवा से कटुता बना के रखता है। हमारा कुर्सी युवा लोग कब्जा न ले। क्यों नहीं कब्जाएंगे? हम ऐसी, भगवान ने हमको भी जन्म दिया है कुछ करने के लिए, तो हम कुछ करेंगे ना पृथ्वी पे। बताओ, हम भी तो आगे बढ़ना चाहते हैं राजनीति में, कैसे बढ़ेंगे? बिहार के राजनीतिक व्यवस्था हम लोग को आगे बढ़ने से रोक रही है, समझ गए ना। जो पुराने पुराने नेता लोग हैं, कुर्सी पकड़ के 20 साल से 40 साल से बैठा हुआ है, किसी को भी नैतिकता नहीं है इन लोग के अंदर, ईमानदारी नाम का चीज नहीं है। ऐसा मानिए नीतीश कुमार जी साहब में चलिए नैतिकता बचता है, ईमानदारी बचता है कि चलो अपना बिहार की राजनीति से साइड हो रहा है इस्तीफा देकर, अच्छी बात है। तो इस प्रकार से होना चाहिए। अपना रिटायरमेंट लो। जितने बूढ़े बुजुर्ग पॉलिटिशियन हैं, बिहार के बड़े बड़े नेता हैं, सारे बिहार से आप लोग राजनीति से रिटायरमेंट लो, संन्यास की घोषणा करो और नौजवान को आगे बढ़ाओ, तब हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। नहीं तो आने वाला जनरेशन बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल लापरवाह हो जाएगा। जब नौजवानों, हम लोग को कंधा पे जिम्मेदारी नहीं मिलेगा, बोझ नहीं मिलेगा, तो हम लोग कैसे बिहार को आगे बढ़ाएंगे? फिर तो सब नौजवान अपनी दुनिया में मतलब ही रहेगा रे भाई, समझ गए ना। सब स्वार्थी की दुनिया फिर जिएगा। इसलिए फिर समाज को कौन बदलेगा, सामाजिक परिवर्तन को कौन आगे लेके जाएगा, बिहार की अर्थव्यवस्था को आगे कौन बढ़ाएगा? तो इसलिए ना हम कहना चाह रहे हैं कि बिहार के नौजवानों के ऊपर भी जिम्मेदारी दिया जाए, समझ गए ना। हाँ, माननीय नीतीश कुमार साहब जी और नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह जी, तीनों से हम मांग करते हैं कि नहीं, युवा को मुख्यमंत्री बनाइए बिहार के गद्दी में। उसके बाद देखिए ना, बिहार फिर सोने का चिड़िया कहलाएगा। बिहार ऐसा बात नहीं है, बिहार था 90 के पहले, आजादी के बाद में बिहार एक समृद्ध अर्थव्यवस्था वाला था, लेकिन कहीं न कहीं मजबूत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं मिला, अच्छा विजन वाला लीडर नहीं मिला बिहार को, जिसके कारण हम लोग पिछड़ते गए, समझ गए ना। हम लोग में भी क्षमता है, बिहार के नौजवानों में पूरी क्षमता है कि हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे और डंके की चोट पे बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बिहार के साथ जितना बदनाम होता है, कलंकित किया जाता है बिहार को बाहर में, ये सब सोचने की जरूरत है, समझ गए ना। और बिहार की जितने भी बड़े बड़े मुद्दा हैं उसको हल करने की जरूरत है। आबादी बढ़ते जा रहा है, बैठने से काम नहीं चलेगा, बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए। और बिहार को नया युवा मुख्यमंत्री चाहिए। क्या बिहार को नया, वी शुड डिमांड यंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। हम युवा मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। बस, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चंद्रदेव यादव यही अपील करता है आपसे कि आप लोग भी जोर शोर से उठाइए। सिरघाटी विधानसभा की तमाम जनता जनार्दन, सबसे हम आग्रह, अपील हाथ जोड़ के करते हैं कि युवा मुख्यमंत्री बनाइए, दिल्ली की, बिहार की गद्दी पे बैठाइए। आप लोग मांग कीजिएगा तब तो, मांगे नहीं कीजिएगा, दुख दर्द नहीं बताइएगा तो कौन समझेगा? आप लोगों को कोई समझेगा? कोई नहीं समझेगा। जैसे चंद्रदेव यादव अपना दुख दर्द बयां कर रहा है, उसी प्रकार से आप लोग भी बयां कीजिएगा ना। युवा मुख्यमंत्री बनाया जाए बिहार में। क्यों नहीं बनेगा? काहे नहीं बनेगा? क्या कारण है? नहीं तो फिर रास्ता पे, फिर सड़क पे उतारो, आप लोग सारे मिल के उतरो, समझ गए ना। जैन जी,
समझे। बिना लड़ाई लड़े कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लड़ाई लड़ने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। जैन जी के सारे सपोर्टर साथी लोग देख रहे हैं ना, नेपाल में क्या हुआ, बालेन शाह प्रधानमंत्री बन गया, 35 साल की उम्र का बंदा मुख्य प्रधानमंत्री बन गया बालेन शाह का। बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? 35 साल का लड़का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? 30 साल का लड़का मुख्यमंत्री बिहार में क्यों नहीं बन सकता है? मुख्यमंत्री बनने के लिए अलग माँ के कोख से जन्म लेना पड़ेगा? हम पूछना चाहते हैं। बालेन शाह जो 35 साल का जो है, बालेन शाह नेपाल का, वो अलग माँ के कोख से पैदा लिया है कि नेपाल के धरती ही से, नेपाल के भीड़ में से ही पैदा लेकर नेपाल की गद्दी पर बैठने का काम किया है। उसको कौन गद्दी पे बैठाया है? बिहार नेपाल के सारे नौजवान जनता ने बैठाया है। तो बिहार के नौजवान आप लोग क्यों नहीं बैठा सकते हो? हैं? क्यों नहीं बैठा सकते? हम पूछना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, ना बढ़ना चाहते हो, ना बढ़ाना चाहते हो, ना सड़क पे निकलना चाहते हो, ना सड़क पे आगे संघर्ष करना चाहते हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि 30 साल 35 साल का बिहार का नौजवान मुख्यमंत्री बने बिहार, डंके की चोट पे, ताम झाम के साथ। हम ऐसा मांग करते हैं, समझे कि नहीं? जैन जी करना पड़ेगा बिहार में। भ्रष्टाचार कितना बड़ा है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है बिहार में। कोई सुधार हो रहा है इसमें? कोई नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं? तो इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि नहीं, बिहार की बहुत बड़ी समस्या है, इसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। औरंगाबाद में एक कर्मचारी जो पकड़ाया 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था, पता है आपको? 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, देश विदेश में सारे संपत्ति छुपा के रखा हुआ था। तो ये सब कौन करेगा? नया नेतृत्व आएगा, नया सोच वाला बंदा आएगा, वही बिहार पे लगाम लगाएगा, समझे कि नहीं? तो हम यही मांग करते हैं, सारे मिल के नौजवान मुख्यमंत्री बनाओ। आनंद शर्मा जी आपसे भी अपील करते हैं कि युवा मुख्यमंत्री मांग कीजिए बिहार में। बूढ़ा को हटाइए गद्दी से, ठीक है? बिहार को युवा मुख्यमंत्री की मांग कीजिए, समझिए। हम तो यही टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, लिख तो देवे किए हैं, बिहार के राजनीतिक हालात पे चर्चा कर रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं तो बोलिए। अगर युवा मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं तो बोलिए आप लोग, और नहीं तो अगर सही बोल रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाइए। युवा की मांग कीजिए बिहार में। युवा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? हम ये पूछना चाहते हैं, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो यही ना हम कह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री बनाने की मांग कीजिए। 30 साल 35 साल का समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए लोग को मुख्यमंत्री बनाया जाए, बिहार के गद्दी और कमान बागडोर नेतृत्व सौंपा जाए और आगे बढ़ाया जाए। बस यही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।